माँ का हिसाब। एक बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन गया। पिता के स्वर्गवास के बाद माँ ने हर तरह का काम करके उसे इस काबिल बना दिया था। शादी के बाद पत्नी को माँ से शिकायत रहने लगी कि वे उनके स्टेटस में फिट नहीं है। लोगों को बताने में उन्हें संकोच होता है कि ये अनपढ़ उनकी सास माँ है। बात बढ़ने पर बेटे ने एक दिन माँ से कहा, माँ, मैं चाहता हूँ कि अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि कोई भी कर्ज अदा कर सकता हूँ और तुम दोनों सुखी रहें, इसलिए आज तुम मुझ पर किए गए अब तक के सारे खर्च सूद और ब्याज के साथ मिलाकर बता दो। मैं वो अदा कर दूंगा, फिर हम अलग अलग सुखी रहेंगे। माँ ने सोचकर उत्तर दिया, बेटा, हिसाब जरा लंबा है, सोचकर बताना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। बेटे ने कहा, माँ, कोई जल्दी नहीं है, 2-4 दिनों में बता देना। रात हुई, सब सो गए। माँ ने एक लोटे में पानी लिया और बेटे के कमरे में आई। बेटा जहाँ सो रहा था उसके एक और पानी डाल दिया। बेटे ने करवट ली। माँ ने दूसरी ओर भी पानी डाल दिया। बेटे ने जिस ओर भी करवट ली, माँ उसी ओर पानी डालती रही। तब परेशान होकर बेटा उठकर खिंचकर बोला कि माँ, ये क्या है, मेरे पूरे बिस्तर को पानी पानी क्यों कर डाला। माँ बोली, बेटा, तूने मुझे पूरी जिंदगी का हिसाब बताने को कहा था। मैं अभी ये हिसाब लगा रही थी कि मैंने कितनी रातें तेरे बिस्तर गिला कर देने से जागते हुए काटी हैं। यह तो पहली रात है और तू अभी घबरा गया। मैंने अभी हिसाब तो शुरू भी नहीं किया है जिसे तू अदा कर पाए। माँ की इस बात ने बेटे के हृदय को झंझोड़ कर रख दिया। फिर वो रात उसने सोचने में गुजार दी। उसे यह एहसास हो गया था कि माँ का कर्ज आजीवन नहीं उतारा जा सकता। माँ अगर शीतल छाया है, पिता बरगद है जिसके नीचे बेटा उन्मस्त भाव से जीवन बिताता है। माता अगर अपनी संतान के लिए हर दुख उठाने को तैयार रहती है तो पिता सारे जीवन उन्हें पीता ही रहता है। माँ बाप का कर्ज कभी अदा नहीं किया जा सकता। हम तो बस उनके किए गए कार्य को आगे बढ़ाकर अपने हित में काम कर रहे हैं। आखिर हमें भी तो अपने बच्चों से वही चाहिए ना। दोस्तों, स्टोरी पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।